मत कीजिए। अगर ज़्यादा बुक को फॉलो करेंगे ना तो इसमें आप लोगों का ही लॉस है। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, पढ़ने का मन पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं तो उसमें आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और साथ ही साथ पीवाईक्यू भी सॉल्व। कि अभी के टाइम का स्टूडेंट इतना ज़्यादा कंफ्यूजन या फिर टेंशन क्यों लेने लगा। एक होता है पीवाईक्यू का बुक और एक होता है प्रैक्टिस बुक। अगर आप लोग मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि ऐसे का जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस आप लोग कहाँ से कर सकते हैं। तो हम आप लोगों को ये एडवाइस दिए थे कि आप लोग अपना जो ऐसे का क्वेश्चन का प्रैक्टिस है वो पीवाईक्यू के द्वारा कर सकते हैं। अगर आप लोग पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं तो उसमें आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और साथ ही साथ पीवाईक्यू भी सॉल्व हो जाएगा। ये हम आप लोगों को एडवाइस दिए थे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि ये बुक को प्रीफर करते हैं अपना प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि ये बुक को प्रीफर करते हैं। प्रैक्टिस बुक देखकर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस बुक लिखे। वैसे बुक का नाम बहुत अलग अलग होता है, ओसवाल का बुक आता है, अरविंद का बुक आता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस बुक को हम सिर्फ समझाने के लिए प्रैक्टिस बुक नाम दिए हैं। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि दोनों बुक को प्रेफर करते हैं। हमको समझ में ये नहीं आता है कि अभी के टाइम का स्टूडेंट इतना ज्यादा कंफ्यूजन या फिर टेंशन क्यों लेने लग गया है। और एक बात याद रखिएगा बच्चा कि आप लोग एक बुक को अगर 10 बार पढ़ेंगे ना तो ज्यादा चांस होता है कि आप लोगों का एग्जाम जो है ना वो निकल जाएगा। और अगर आप लोग 10 बुक ले लिए चाहे 15 बुक ले लिए लेकिन एक बार पलट के देखते तक नहीं है, बुक को पलटा के देखते तक नहीं है, तो आप लोगों का चांस तो क्या एकदम फुल गारंटी है कि आप लोगों का एग्जाम निकलेगा ही नहीं। यूपीएससी का एग्जाम अगर निकालना है ना तो फिर लिमिटेड रिसोर्सेज रखना पड़ेगा। अरे यूपीएससी ही नहीं, हर एग्जाम से रिलेटेड हम बोल रहे हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करेंगे ना तो ज्यादा चांस होता है कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। यहाँ पर स्टूडेंट खुद से ही 5 को 6 को 7 को 8 को इतना बुक खरीद लेता है, फिर बाद में पूछता है कि कौन सा बुक प्रीफर करने के लायक है। टॉपर और 2-4 को बुक का नाम बोल देगा तो वो लोग और 2-4 को बुक खरीद लेगा। यहाँ पर तो सिर्फ हम एक ही को बुक लिखे, अभी इसके बाद कितना वो लोग बुक खरीदेगा इसका कोई अंत नहीं है। अगर बुक का भंडारा करने से ही अगर एग्जाम क्लियर हो जाता तो हर कोई यही ना करता कि बुक कलेक्शन करते जाता, बुक का भंडारा अपने रूम में लगाते जाता। अगर बुक का भंडारा करने से यूपीएससी का एग्जाम निकल जाता या फिर कोई भी एग्जाम निकल जाता ना तो हर स्टूडेंट यही करता है। बुक का भंडारा करने से ना एग्जाम नहीं निकलता है, बुक का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखने से और एग्जाम में लिखने से तब जाकर एग्जाम क्रैक होता है। आपके अंदर कुछ काबिलियत होगा, कुछ आपके अंदर हैसियत होगा, तब जाकर आप लोगों का सिलेक्शन होगा, आप लोगों का एग्जाम क्रैक होगा। अगर आप लोगों के अंदर कुछ क्वालिटी ही नहीं होगा, आप लोगों के पास कुछ नॉलेज ही नहीं होगा तो आप लोगों का सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। हम अपना प्रिपरेशन में ये जो दोनों बुक को लिखे हैं ना, प्रैक्टिस बुक और पीवाईक्यू बुक, ये दोनों बुक हम यूज ही नहीं करते। अगर हमको पीवाईक्यू सॉल्व करना रहा तो हम डायरेक्टली गूगल में जाके सर्च करते हैं, जो भी साल का हमको पीवाईक्यू चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए, हम वैसे ही उठा लेते हैं और सॉल्व करने लगते हैं। और मेरा जो रिसोर्सेज है वो भी हम एकदम लिमिटेड रखे। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी के लिए हम ओनली एम लक्ष्मीकांत को ही फॉलो करते हैं, इसके अलावा हम कोई भी स्टैंडर्ड बुक को नहीं फॉलो करते। और एनसीईआरटी तो है ही, और ज्योग्राफी जो है उसके लिए तो कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो ही नहीं करते, सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेस रखिएगा ना तो पढ़ने का मन भी करेगा। और एकदम बोझा जैसा एकदम 10 को 15 को बुक रखेंगे ना तो पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, समझ में ही नहीं आएगा कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। ये जो हम प्रैक्टिस बुक लिखे हैं फिर पीवाईक्यू बुक लिखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ना एक ही को सब्जेक्ट के लिए, एक ही को चीज के लिए ना बहुत सारा बुक को फॉलो करने लगते हैं, जो कि नहीं करना है। ऐसा गलती मत कीजिए। अगर ज्यादा बुक को फॉलो करेंगे ना तो इसमें आप लोगों का ही लॉस है। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा।